नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ऑनलाइन इनकम करने से संबंधित और स्टॉक मार्केट से संबंधित और रियल एस्टेट से संबंधित और सरकार की जितने भी योजना होते हैं या स्कीम्स होते हैं या जितने भी कानूनी पहलू होते हैं वो सभी को आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आज जो हम आपको बताने आए हैं कि जब आप कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या पत्नी के नाम पर लेना यानी सही रहेगा, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो यह पूरा डिटेल से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यदि आप पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अक्सर जो होता है, लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट या मकान लेते हैं तो वो लोग जो है ज़्यादातर जो है अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं, और उनको ये बताया भी जाता है कि पत्नी के नाम पर यदि लीजिएगा तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि पत्नी के नाम से यदि आप कोई प्लॉट या कोई मकान लेते हैं तो इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। हालांकि हम आपको फ़ायदे भी बताएंगे लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान है। और नुकसान, आप जब भी कोई प्लॉट लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इस मामले में आपको जो है इमोशनल नहीं होना है, और आप जो है इमोशनल होकर के अपनी पत्नी के नाम से या किसी परिवार के नाम से खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ऐसा आपको प्रॉपर्टी के मामला में नहीं करना है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। देखिए, आप जब कभी यानी प्लॉट लेने की सोचते हैं तो हमेशा आपको लोग बताते हैं कि इसका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जब आप 10 लाख से कम का आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी पर यदि महिला के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको रजिस्ट्री में छूट मिलता है, यानी लगभग जो है 10,000 रुपया। और यदि आप जो है 10 लाख से ऊपर का कोई संपत्ति लेते हैं तो उस पर आपको कोई रजिस्ट्री में छूट नहीं मिलता है। जितना पुरुष का रजिस्ट्री चार्ज आएगा उतना ही महिला का रजिस्ट्री चार्ज आएगा, इसमें कोई छूट नहीं आता है। तो यानी आप 10,000 रुपया बचाने के चलते आप जो है कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लेते हैं। लेकिन ये तो था इसका फायदा, और इससे ज़्यादा आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। नुकसान पहला ये है कि जब आप कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी यानी अपने पत्नी के नाम पर लेते हैं और मान लिया जाए कि यदि आपकी पत्नी का मृत्यु हो जाए, यानी ऐसा हो ना, लेकिन फिर भी ऐसा मान ले कि यदि उनका मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे ही उनका मृत्यु होगा तो वो जो प्रॉपर्टी आपने पत्नी के नाम पर लिया था वो प्रॉपर्टी सीधे आपके बच्चों के पास चला जाता है, वो आपके पास नहीं रहता है। तो अब रहा बात कि आपको लगा कि तो मेरे ही बच्चे हैं और हो सकता है कि वो बच्चे आपको ना माने, तो यानी आपको जो है सेवा जो बुढ़ापा में ना करे, तो यानी इस कंडीशन में यानी आप उस प्लॉट से यानी हाथ धो देते हैं और उस पर आपका कोई पावर नहीं रहता है। और 99% केसेस में ऐसा होता है कि जब आप कोई प्लॉट अपनी पत्नी के नाम पर लिए हैं तो उसको जो है आप अपने चाह करके भी बेच नहीं सकते, क्योंकि वो पत्नी के नाम पर है। पत्नी जिसे चाहे तब बेच सकती है या उसको दान दे सकती है या जो भी उसको मन में करे। उसको नहीं बेचना है, नहीं बेचेगी, आपके कहने से वो कुछ नहीं करेगी। और आपको लगता है कि शायद मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, तो हो सकता है यानी आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यदि रिश्ता खराब हुआ तो या वो बेचना नहीं चाहती है तो आप चाह करके भी बेच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है, यानी ये भी एक लॉस ही था। दूसरा आपको घाटा ये है कि जब आप जो है पत्नी के नाम पर संपत्ति लेते हैं और हो न हो आपके पत्नी से रिश्ता खराब हो जाए। रिश्ता खराब होने का मतलब यानी दोनों में जो है डाइवोर्स होने वाला हो, या हो सकता है कि पत्नी का किसी का से अफेयर हो और आप जो है उसके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, या ऐसे बहुत सारे मामला है जिसमें जो है आप लोग जो है अलग होना चाहते हैं। और इस कंडीशन में यदि आप पत्नी को रजिस्ट्री कर दिए हैं प्लॉट या जमीन, तब तो वो पत्नी के पास ही रह जाएगा, क्योंकि वो आपके पास नहीं आएगा। और यदि आप कोर्ट में जाकर केस भी करते हैं कि यानी जो है हम ये पैसा मेरा लगा था और पत्नी के नाम पर हमने खरीदा था, तो कोर्ट में भाई साहब आपका जीत नहीं होगा। यानी 25 साल 30 साल चलते भी रहेगा मामला, और वो पक्ष भी आएगा तो महिला के तरफ से भी आएगा। कोर्ट में ये दलील दी जाएगी कि जब जो है यानी पति और पत्नी में यानी बहुत ज़्यादा प्यार था तो पति जो है यानी गिफ्ट के तौर पर अपनी पत्नी को ये प्रॉपर्टी दिए थे, और जब कोई गिफ्ट किसी को दिया जाता है तो उस पर आपका कोई हक नहीं रहता है, वो पूरा का पूरा हो जाता है जिसको आप गिफ्ट दिए हैं उसको, यानी उसमें आप जो है वंचित रह सकते हैं, आपको कोई चीज़ें हाथ नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी प्रॉपर्टी आप लेने की सोचे
तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम से लें। यानी अपने नाम से लेने का फायदा ये है कि देखिए, जब तक आप जीवित हैं और आप सही सलामत हैं, यानी जो है उस प्रॉपर्टी से फायदा आपकी पत्नी को भी है, क्योंकि उससे जो भी इनकम आएगा या जो अनाज आएगा, खेतीहर जमीन है तो उससे फायदा पत्नी को भी है और उससे फायदा बच्चों के भी है। यानी जो है, और जब आपका मृत्यु हो जाता है उसके बाद वो सीधे प्लॉट जो है आपकी पत्नी के नाम पर चला जाता है और आपके जो है पत्नी उसकी मालिक बन जाती है। और जब आपकी पत्नी भी नहीं रहेगी तब वो बच्चे जो है, यानी बच्चे के पास प्लॉट चला जाएगा। यानी एक सीरियल क्रम में ये प्लॉट जो है यानी डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। लेकिन जैसे ही यदि आप पत्नी के नाम पर कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको जो है जितना आप सोचे हैं, यानी उस पर हक, आपका उस पर कोई हक नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को मन में यह आ सकता है सवाल कि जब सर, यानी पति और पत्नी जो होता है, यानी पति के संपत्ति पर पत्नी का जो है 50% यानी 50% का हक होता है। ऐसा नहीं है। यानी जो पति का संपत्ति होगा वो पति के पास ही रहेगा और जो पत्नी का संपत्ति होगा वो पत्नी के पास ही रहेगा। तो अब आपके पास दिमाग में आ सकता है कि तो डाइवोर्स होता है तब तो पत्नी को ढेर सारा पैसा दिया जाता है, एलिमोनी दिया जाता है। तो देखिए होता क्या है कि उसमें भी 50% पत्नी को नहीं मिलता है। जब कभी किसी को भी पत्नी से डाइवोर्स होता है तो यानी कोर्ट के द्वारा, यानी जो है महिला ये पति से मांग करती है कि हमको गुजारा भत्ता करने के लिए, यानी जीवन निर्वहन करने के लिए कुछ परसेंट चाहिए। यानी अगर मान लिया जाए आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसका हो सकता है कि 20 रुपया जो है पत्नी को दिया जाए कि आपका गुजारा भत्ता है। यानी आपके प्रॉपर्टी में पूरा उसका हिस्सा नहीं बनता है। बात समझ गए? यानी उसका कुछ परसेंट उसको मिलता है। यानी जो आपके नाम पर प्रॉपर्टी है वो आपका ही रहेगा। पत्नी यदि डाइवोर्स लेके जाती है तो उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, उसको कुछ परसेंट यानी जो है जीवन निर्वाहन के लिए दिया जाता है। तो ये हालांकि बड़े बड़े मामलों में होता है और हालांकि जिसके साथ भी होता है ये गलत ही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहली बात ये ध्यान में रखिए कि अपने नाम पर ही लीजिए और आप उसको जब चाहें जैसे चाहें उसको उपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ताकि आपको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप जो है प्लॉट किसके नाम पर लेना चाहते हैं, पत्नी के नाम पर या अपने नाम पर या बच्चों के नाम पर। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए ताकि आपका जो है व्यू क्या है, किसके नाम पर लेना ज़्यादा बेटर है। तो चलिए यही पूरा अपडेट था। यदि आप इसी प्रकार के अपडेट या जो है कानूनी पहलू जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार लाते रहते हैं और आपको जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।